हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में नई शुरुआत कब होगी, या आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कब होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कब होगी। ये एक टाइमलेस स्टडी है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टू ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द मून, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द टॉवर, थ्री ऑफ वैंड्स, हर्मिट, पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस। द टॉवर के बाद में जस्टिस का कार्ड आना, एक नई शुरुआत विथ सिक्स ऑफ वैंड्स। और क्या कहना। ओके जी, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कब होगी। देखो, कार्ड्स की क्रम जो है ना, आप खुद समझने की कोशिश करो, फिर आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी भी या नहीं होगी। देखो, यहाँ पर आया है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। ठीक है, ये क्रम चल रहा है आपकी लाइफ में, यानी मोमेंट टू मोमेंट अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में सुधार हो रहे हैं या चीज़ें बैलेंस में आ रही है या फिर सुधार होगा, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है। चलो, अब मैं परिस्थिति समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है या हुआ क्या था। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी है जो उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट पर भी चल रहा है, अभी वर्तमान में भी चल रहा है। ठीक है, नई शुरुआत कब होती है? जब कोई टॉवर मोमेंट या तूफान वाली परिस्थिति लाइफ में चल रही होती है, या डेथ वाला मोमेंट चल रहा होता है, कुछ ऐसा ही ना। टॉवर का कार्ड आना यानी आपने अपनी लाइफ में मतलब बिना गलती की सजाओं को भुगतना। यहाँ पर इसके साथ जस्टिस का कार्ड आना, क्लियर, एकदम करेक्ट था ना। कुछ चीजें जो आपने गलती नहीं की, उन गलतियों का भुगतान आपने किया है। बेवजह की सजा जो है ना, वो आपको मिली। एक होता है ना कि अगर कोई इंसान गलती करता है और फिर उसको सजा मिलती है तो उसको उतनी तकलीफ नहीं होती कि चलो उसका कर्मा रिलीज हो रहा है, एक मन में तसल्ली का भाव आता है। लेकिन यहाँ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आपको पता था किसी बात को लेकर कि आपकी गलती नहीं है, आप निर्दोष हो और सही हो अपनी जगह पर। बिना वजह की गलती का बहुत बड़ा भुगतान आपने किया है अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा भुगतान, कोई छोटी बात नहीं है। कुछ चीजें ऐसी खुलकर आपके सामने आई है जो आपकी उम्मीद से परे थी। आपने कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं, कैसी भी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। अभी हम कह रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में कब नई शुरुआत होगी या कब सब कुछ बैलेंस में आएगा। वो बैलेंस में आने से पहले आपकी लाइफ में आपके संबंध में जो डर है ना, परिस्थितियों को लेकर, वो निकलना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? आपके मन में इतना ज्यादा डर बैठ गया है कि एक बार ऐसी चीज हो गई कि बिना गलती के आपको इतना चुकाना पड़ गया, किसी और की गलती की वजह से है ये। लेकिन इसका पूरा दोष जो है ना, ये आप पर लगा है। कहते हैं ना वो ठप्पा लगाने वाली बात, तो वो आप पर लगा है
किसी और की वजह से आपकी रेस्पेक्ट पर बहुत आंच आई है। अभी आपको डर है कि ये चीज भविष्य में फिर से घूमकर आपके साथ में ना आ जाए। पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अगर ये खौफ है ना मन में, इसको मैं खौफ कह रही हूं, अगर ये खौफ है ना आपके मन में, तो कार्ड की क्रम देखो आप। यहां से शुरू होकर ये टॉवर का कार्ड, और उसके बाद लास्ट कार्ड क्या आया, जस्टिस का। यानी इस टॉवर को आपकी लाइफ से खत्म करेगा, या जिस किसी ने भी, जिस किसी की वजह से, जिस किसी की भी गलती की वजह से आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ी जो एक घटना घटी है, जिसकी खाना पूर्ति कहते हैं ना कुछ हद तक बहुत मुश्किल है, और अगर होगी ना तो क्षतिपूर्ति केवल उन चीजों की हो सकती है जो मुमकिन होती है। समझ रहे हो ना? काफी चीजें आपने ऐसी खो दी है किसी और इंसान की गलती की वजह से, जो शायद पहले वाली स्थिति में ना जाए। कुछ गांव ऐसे दे दिए गए आपको कि उनका, कहते हैं ना, घाव भले ही बढ़ जाएंगे लेकिन उनके निशान कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज क्लियर है गाइस, कि आपके लाइफ में जो एक नई शुरुआत होगी ना, ये नई शुरुआत से पहले जितने भी आपकी लाइफ में हिडन चीजें हैं, वो हिडन चीजें आपके सामने आएगी। सुनना मेरी बात को, और डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर डरने वाली बात क्यों नहीं है? यहाँ पर हिडन चीजों का मतलब दो तरीके से है। एक तो वो छुपा हुआ इंसान, वो छुपा हुआ इंसान जो आपकी लाइफ में ये भूचाल लेकर आ रहा है ना, वो सबके सामने आएंगे। वो उन्होंने जो भी हरकतें आपके पीठ के पीछे की है, या फिर और लोगों को इकट्ठा करके आपकी लाइफ में परेशानियों को क्रिएट किया है, वो सबके सामने आएंगे। उनका मुखौटा सबके सामने उतरेगा ही उतरेगा। वो आप कुछ भी कोशिश कर लेना खुद को बचाने की, कि उनका बिहेवियर सबके सामने ना आए, तो उनका बिहेवियर आएगा। ये सच कहो ना, ये कर्मा रीडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस और कर्मा के बारे में बातचीत बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ये सर्कल स्टार्ट होने से पहले, या आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने से पहले, आपके साथ जो जो भी घटना घटी है ना, वो घटना क्यों घटी है ये बात आपको समझाई जाएगी, और जो भी चीजें खुलकर सामने आएगी ना, उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आपको पता चलेगा। और जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में ये बुरी घटनाएं घटी है ना, उनको सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। इसी इंतजार में हो ना। एक चीज और कहना चाहूंगी, कि जो भी इंसान है ना, जो भी इंसान जिनकी गलती का भुगतान आप कर रहे हो, उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी। उनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट में आप इस टॉवर मूवमेंट से निकल गए हो, लेकिन ये टॉवर मूवमेंट उनकी लाइफ में जा रहा है। यहाँ जस्टिस होने का मतलब क्या है? कुछ नेगेटिविटी उनकी लाइफ में जा रही है। या तो उनको पैसों का लॉस चल रहा है, या काम उनका अच्छा नहीं चल रहा है, या कुछ ना कुछ तो हेल्थ को लेकर किसी तरीके का कोई इशू उनकी लाइफ में चल रहा है। कुछ हिडन चीजें या हिडन पैकेज कह सकते हैं ना, उनकी लाइफ में चल रहा है अभी। यहाँ आपके साथ जस्टिस होने की बात कही जा रही है, कि जो भी टावर मोमेंट लाइफ से निकला है ना, इसके बाद में ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। ये एक वो युद्ध था जिसमें मालिक ने पहले से ही आपके लिए सोच रखा था कि इसमें न केवल आपको जीत दिलानी है, बल्कि आपके साथ जस्टिस भी करना है। यूं कह लो कि आपकी लाइफ में जो एक नई शुरुआत हो रही है ना, ये नई शुरुआत आपके लिए दो चीजें लेकर आ रही है। एक तो इस युद्ध में जो भी आपकी परिस्थिति लाइफ की चल रही है अभी किसी भी मैटर को लेकर, उसमें आपकी जीत को निर्धारित कर दिया गया है, यानी निश्चित कर दिया गया है। तो अभी चाहे सिचुएशन कैसे भी है, चाहे आपको लग रही है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर है, कभी भी नहीं सुधर सकती है, इम्पॉसिबल है, जो कुछ भी जितना भी नेगेटिव सोच सकते हो ना, उतना नेगेटिव सोच लो। मैं आज अभी आपको ये बात कह रही हूँ कि जितना भी आपको नेगेटिव लग रहा है ना, लगने दो। इम्पॉसिबल लग रहा है ना, लगने दो। लेकिन आपकी लाइफ में चमत्कार लिखा है तो है ही है। चाहे कुछ भी चीज आपको आपके कंट्रोल से बाहर लग रही हो, इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन फिर भी उसमें आपकी ही जीत होगी जी, और आपके साथ जस्टिस होगा। क्योंकि यहां पर एकदम क्लियर है कि अगर ये आपके कर्मों का भुगतान होता ना,
तो बात कुछ और होती। लेकिन किसी और की गलती का भुगतान आप कर रहे हो तो ये तो मालिक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। तो एक जस्टिस के साथ, एक फतेह के साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, और वो नई शुरुआत आपके लिए एक रेस्पेक्ट लेकर आ रही है। किसी बात को लेकर आपका जो इंतजार है ना, वो इंतजार को खत्म कर रही है। कोई वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है जो आप बहुत पहले सोचते थे, ये बहुत लंबे समय तक सोची आपने, लेकिन ये टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में आने के बाद में आपने उसको त्याग दिया था। जिस खुशी को आपने त्यागा है या जिस इच्छा को त्यागा है ना, वही इच्छा आपकी पूरी हो रही है। और जितना भी खोया है, जितना भी खोया है ना, मालिक उससे कहीं ज्यादा एक एक करके, देखो 1 2 3 4, एक एक करके आपकी लाइफ में वो खुशियां आपको देंगे। खाना पूर्ति कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में होगी, ठीक है, डेफिनेटली होगी। पैसों को लेकर परेशान हो तो वहां पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्टिस आपके लाइफ में होगा। कुछ ब्लैक मैजिक जो है, अगर आप पर किए गए थे तो उसके संबंध में भी जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है ना, उनको उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ हिडन चीजें ऐसी है जो उनकी नजरों में नहीं आई है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। ये चीज अब उनके सामने आएगी, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा और आपके साथ जस्टिस होगा। चर्चाएं खूब होने वाली है कुछ। तो मैं अगर ये कहूं कि ये आपकी लाइफ में एक जो नई शुरुआत हो रही है, ये आपकी लाइफ में वो ब्लैक मैजिक को जो एक हिडन रूप में थे, या फिर जिनके बारे में आपने कई बार उपाय किए होंगे गाइस, कई बार उपाय किए होंगे, और वहां पर भी आपको लगा कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि आपकी लाइफ से निकले। देखो, एक बात मैं बार बार कहती हूँ कि कभी कभी, मतलब ये जो ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिविटी होती है ना, इनकी एक एक्सपायर डेट होती है ना, इनकी भी है, और ये आपकी लाइफ से निकल रही है। देखो, कई बार आपने उपाय करने की कोशिश की होगी, नहीं गए ना। अब यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ से इस नेगेटिविटी को, या जो भी ब्लैक मैजिक है, काफी सारे मुद्दों को लेकर है, वो सारी चीजों पर जो है ना, एक एक करके, ये नहीं कह रही कि अचानक एक ही रात में हो जाएगा ना जी, एक ही रात में ये वाली चीज आपकी लाइफ में हुई है, ये पक्का है। लेकिन आपकी लाइफ में सुधार जो है ना, वो हिडन रूप से होने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ एक कार्ड बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, दो बातें एक साथ बता रहा है। ये इसको कनेक्ट करके भी बता रहे हैं और ये इसको कनेक्ट करके भी बता रहे हैं, और ये इनके बारे में भी बता रहे हैं कि एक हिडन जस्टिस का प्रोसेस जो है ना, वो आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो चुका है। भले नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर उसके, कहता है ना, इंटेंसिटी बहुत गहरी है, या फिर बहुत लंबे समय से किसी जस्टिस का वेट कर रहे थे ना, वो जस्टिस आपके साथ होने वाला है। मैं एक बात, पता नहीं क्यों मुझे ये शो हो रही है कि किसी ने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा एक अत्याचार में गुजारा था ना, कि जहां पर आपकी हेल्प किसी ने नहीं की थी, आप बेबस लाचार थे और वहां आपके साथ अत्याचार होता जा रहा था। वो एक जस्टिस जो है ना, जो इतने लंबे समय तक, इतने सालों तक नहीं हुआ, और इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया आपको कि मालिक आपके साथ नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे। तो वही जस्टिस अब हो रहा है आपके साथ, बिल्कुल हो रहा है। एक चीज कहने की कोशिश करूंगी कि आपकी लाइफ में जो नई शुरुआत हो रही है ना, वहां पर अगर दूर दूर तक नजर नहीं आए ना कि आपकी जीत होगी या नहीं होगी, पहले से जीत की तैयारी कर लो जी, क्योंकि ये तय है, ठीक है। ब्रेक थ्रू, ये देखो, किस्मत का पहिया कभी भी घूम सकता है, फास्ट लाइफ, है ना, अंडरस्टैंडिंग,
वी आर द वर्ल्ड। सपोर्ट मिलेगा गाइस, आपको सपोर्ट, आपके काम में सपोर्ट मिलेगा। देखो द बर्डन, गिल्ट, ये देखो कहा ना मैंने, किसी की गलती का भुगतान किया है जी आपने, और किया है तो भी बहुत बड़ा, जो सहने योग्य नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, मालिक सब देख रहे हैं। देखो मैच्योरिटी, मैच्योरिटी देखो, जस्टिस भी हो रहा है ना आपके साथ, या एक नई शुरुआत हो रही है ना, तो वो देखो आपके लिए क्या क्या लेकर आ रही है। देखो सच कहूँ ना, ये कर्मा रीडिंग जैसी बन गई है, सच ही कह रही हूँ कि मतलब वाकई में किसी ने बहुत आपके भोलेपन का ना फ़ायदा उठाने की कोशिश की, कि अगर कोई बुरी हरकत वो कर लेंगे, कोई बुरा काम वो कर लेंगे ना, उसका पूरा श्रेय जो है ना वो आपको दे दिया जाएगा। और ऐसा हुआ कि गलत वो कर रहे हैं, लेकिन उसका खामियाना कहते हैं ना वो आप चुका रहे हो, और कब तक, कितनी बार चुकाया है। लेकिन होता क्या है कि वो लोगों के सामने नहीं आते और आप आ जाते हो, और इससे आपकी इमेज पर, आपके काम पर, आपके दिमाग पर, आपके हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पड़ रहा था। मैं ये कहूँगी पड़ रहा था, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, आप खुद कार्ड्स देखना, ठीक है, कि यहाँ पर है पॉलिटिक्स का कार्ड, कि किसी ने ऐसी राजनीति, कूटनीति आपके साथ खेलने की कोशिश की कि वो गलत करे, लेकिन सबकी नज़र में आप आओ कि आप गलत हो। ये हिडन व्यवहार उनका, ये दोहरी पर्सनैलिटी उनकी थी ना, जो छुपी हुई थी, जो बहुत भरसक प्रयत्न करके ना छुपाने की कोशिश की गई ना। आपने मालिक से प्रे की कि मालिक इनका जो भी व्यवहार है, जो मेरे सामने है, वो सबके सामने आए। जो मेरा अच्छा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने ये बताने की या जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने अच्छे हैं, इनका मुखौटा सबके सामने उतरे। ये देखो इनका मुखौटा उतरेगा यहाँ पर। ये हिडन चीज को ओपन करने के बारे में बताया जा रहा है। और आपके साथ जस्टिस की बात भी आई, तो जस्टिस किस बात को लेकर होगा? इसी बात को कि ये सबके सामने आएंगे। एक्चुअल में ये आपको परेशान करने वाले थे, ठीक है। देखो आपकी लाइफ में अगर कोई चीज ऐसी हुई है तो उसकी खाना पूर्ति हो जाएगी, लेकिन इनकी लाइफ में जो अब चीजें घटेगी ना, उसकी खाना पूर्ति तो इनको होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। अब इनको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, और वो भी जो आपको भोगना पड़ा। तो इनके लिए मतलब कह सकते हैं कि बहुत बुरी बात यह है कि इनको दो दो चीजें एक साथ भुगतनी पड़ेगी, खुद के कर्मा भी और वो भी जो आपने भोगा। किसी के लिए खड्डा खोदो और उसमें वो खुद ही जाकर गिर जाए, तो शायद इनके साथ वैसी ही चीजें होने वाली है, और इनको इतना बुरा गिल्ट होगा कि ये खुद पछताएंगे। गिल्ट नहीं, सॉरी, पछताना शब्द सही है इनके लिए, कि ये पछताएंगे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। सच में ये नया सर्कल आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ाएगा, या ये नई शुरुआत जो होगी ना, वहां पर न केवल आपको कदम कदम पर सपोर्ट मिलेगा, मोमेंट टू मोमेंट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, हर कदम पर आपको सक्सेस मिलेगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलेगी। और आपके लिए ब्रेक थ्रू लिखा हुआ है कि अचानक से आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, या कोई काम कर रहे हो तो उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। और जहां जिस कदम पर आपको सपोर्ट की जरूरत है ना, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। और आपके जो भी दुश्मन हैं, या जो भी जिन्होंने आपकी लाइफ में गलत किया है, जिनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट को फेस किया है, उनकी लाइफ में बर्डन ही बर्डन होने वाला है किसी बात को लेकर। और एक बात जैसे कह सकते हो कि आपकी लाइफ में जैसे मूवमेंट टू मूवमेंट आप आगे बढ़ रहे हो ना, या सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो ना, उनकी लाइफ में उनकी गति जो है ना, वो पीछे की ओर जा रही है, रिवर्स में जा रहे हैं वो। यही कर्मा है। आपकी लाइफ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, मैच्योरिटी आ रही है, समझ आ रही है। अब वो खुद बहुत पछताएंगे कि ऐसी चीजें उनको नहीं करनी चाहिए थी। आपके लिए गाइडेंस के लिए बात आई है कि आपको लेट गो करना है, क्योंकि देखो ना चाहते हुए भी, या आपको चाहे चाहे आपने इतना सोचा होगा, किसी के बारे में नहीं सोचा होगा कि आपके साथ ऐसा जस्टिस हो, लेकिन ये मालिक की इच्छा है,
ये मालिक की इच्छा है। ऐसा जस्टिस आपके साथ ना होता अगर आपने अगर खुद कोई गलती की होती, है ना। इस वजह से यहाँ पर जस्टिस का रूप ही अलग है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं या जिस किसी ने भी आपको परेशान किया है ना, उनके बारे में आपको अब ज़्यादा सोचना नहीं है और अकेले में नहीं बैठना है। जितना हो सके आपके इर्द गिर्द जो भी लॉयल इंसान है या जो आपकी परवाह करते हैं या फिर जिनको कह देने से आपका मन हल्का होता है ना, उनको कहकर अपनी भड़ास निकाल कर थोड़ा शांत होने की कोशिश करो, ताकि आपका मन शांत रहे। ठीक है ना। पानी का पता चल रहा है कुछ लोग बहुत कम पीते हैं, तो उनमें गुस्सा आता है, नेगेटिव भाव आते हैं। क्यों करना जी ऐसा? देखो आपकी लाइफ में वापस यूनिवर्स सब अच्छा कर रहे हैं, हमें उस और ध्यान रखना चाहिए ना कि हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हमारी लाइफ में फिर से खुशियां आ रही है। किसी ने बगीचे को उजाड़ने की कोशिश की तो मालिक फिर से उस बगीचे को हरा भरा कर रहे हैं, है ना। तो ट्रस्ट रखो। और मैं सच कह रही हूँ गाइस कि आपकी लाइफ में ये जो नई शुरुआत हो रही है ना, वहां पर यूनिवर्स पर ट्रस्ट आपका बहुत बढ़ेगा। और आप खुद देखना, लोगों को इतना मोटिवेट करते घूमोगे कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ाओगे आप, कि ऐसी चीजें होती है। और आप चाहे कहो ना कहो, लेकिन आपकी लाइफ की स्टोरी को देखकर काफी सारे लोगों को यूनिवर्स पर ट्रस्ट और बढ़ेगा कि देखो मालिक होते हैं, यूनिवर्स है, उन्होंने देखो इनके साथ न्याय किया और इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी सक्सेस लिखी हुई है, वो सक्सेस जो आपकी न केवल पर्सनैलिटी को चेंज करेगी, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलेगी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ये आपके समझ के दायरे को बहुत विकसित करेगा और जो भी जिम्मेदारी अगर आप पर आई हुई है ना, उनको सबको निभाने में आपकी मदद करेगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा। आपको फ्यूचर में इस बात का डर नहीं रहेगा कि कल क्या होगा, या फिर इनसिक्योरिटी रहती है ना, वो इनसिक्योरिटी नहीं रहने वाली। एक डर जो है आपके दिल का वो दूर होने वाला है, एक सुकून आपको मिलने वाला है। ठीक है ना जी। और इस नए सर्कल में आपकी लाइफ में कोई भी चीज ऐसी छुपी हुई या बुरी कुछ भी नहीं रहने वाली है। ये डर अपने दिल से बिल्कुल निकाल देना कि आपकी लाइफ में अब कुछ बुरा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर टावर मूवमेंट के बाद में जस्टिस और यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड आ जाना मीन्स यहाँ पर आगे की जर्नी जो है ना आपकी लाइफ की, वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। यहाँ ये कह सकते हैं कि आप जहाँ बिल्कुल दुखी थे ना, वहां पर आपको बिल्कुल सुखी कर दिया जाएगा। या फिर आप बहुत खाली महसूस कर रहे थे ना, कि दिन भर आप खाली फ्री बैठे रहते हो, तो देखना आप बहुत बिजी रहने वाले हो अपने काम में, क्योंकि आपको ग्रोथ मिलने वाली है। और आपको सच कहूँ ना, तो खुद को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा कि अब मेरा समय जो है ना बहुत जल्दी बीतता है। लाइफ को जीना कहते हैं ना, कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए काम करना और उस काम में ग्रोथ पाना, अपने काम में बिजी रहना, वो चीज आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है। और सब यही कहेंगे कि यहाँ तो बिल्कुल खाली बैठे थे और यहाँ देखो अब इनके पास टाइम नहीं है। तो वही तो चीज बहुत बेस्ट होती है ना, ताकि हमारा दिमाग कोई बुरी बातों पर या फिर गलत चीजों पर ना जाए, अपने फ्यूचर पर जाए, अपनी जिम्मेदारियों पर जाए, ठीक है, अपनी सक्सेस पर जाए, ग्रोथ पर जाए। वही चीज आपकी लाइफ में हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है ना। और देखते हैं कार्ड्स। आज तो सच में बहुत अच्छी रीडिंग आई है, सच में दिल खुश हो गया मेरा। बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है गाइस, बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। 4 नंबर नजर आ रहे हैं ना, और 4 नंबर जब भी नजर आते हैं ना, तब मैं यही कहती हूँ कि अगर दिमाग में कोई बात है, गिफ्ट देखो यूनिवर्स का गिफ्ट मिलेगा आपको, कि जब भी 4 नंबर नजर आते हैं ना, और उस टाइम किसी काम को करने की मन में इच्छा आती है या फिर एक ख्याल आता है ना कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, ठीक है, चाहे उसमें मेहनत देनी पड़े गाइस, वो काम जरूर करना है। क्योंकि 4 नंबर जब भी दिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई काम के बारे में जरूर आता है कि ये काम हमें करना चाहिए। और उस टाइम क्या है कि एंजल हमें यही बताते हैं कि ये काम आप करोगे ना,
उसमें उनका सपोर्ट रहेगा और आपको ग्रोथ मिलेगी। ये काम आपको भविष्य में सक्सेस दिलाएगा, आपको नेम और फेम दिलाएगा, आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा, ब्रेक थ्रू लेकर आएगा, ठीक है ना। तो अगर दिमाग में ऐसा ख्याल आता है तो प्लीज़ उसको चूकना मत, वो अप्लाई करना, उस काम को अप्लाई करना अगर ऐसा कोई आइडिया आए तो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, जी बिल्कुल, जिस ब्रेक थ्रू की उम्मीद की थी ना वही मिला। ये देखो गिफ्ट फिर से आया कार्ड। ओह माय गॉड, देखो सच कह रही हो ना कि कभी कभी मालिक हमें किसी बात की ओर ना संकेत करते हैं। ये देखो आपके सामने है, संकेत करते हैं कि ये चीज़ तो मिलेगी मिलेगी, और ये दोबारा आया कार्ड। तो मिलेगा कोई सडन रूप से गिफ्ट। किसी मुद्दे में फंसे हुए हो ना, अगर कोई लीगल इशू है उसमें फंसे हुए हो या किसी ने फंसाया है ना उसमें, उसमें भी आपके साथ जस्टिस होगा। ये देखो, बर्डन लेके मत बैठो। अभी भले नहीं लग रहा है, देखो किसी ने जानबूझकर आपको फंसाने की कोशिश की है, बहुत चालाकी दिखाने की कोशिश की है, और आपके काम में भी रोड़े डालने की कोशिश की है, या आपके काम को बंद करवाने की कोशिश तक की है। यहाँ पर इतना पता चल रहा है। डेफिनेटली गाइस आपके साथ जस्टिस होगा। वाओ, जस्टिस हो तो ऐसा हो, देखो जस्टिस हो तो ऐसा हो, सच में एक नई शुरुआत होनी हो ना लाइफ में तो ऐसी हो। देखो कोई भी लीगल इशू है वो सॉल्व होगा, ठीक है। अगर किसी ने अपराधी घोषित करने की कोशिश की है या आपको अपराधी साबित करने की कोशिश की है, कितना भी खिलाड़ी बनकर या दिमाग चलाकर, आपको यही कहा जा रहा है आपको डरना नहीं है। मालिक की ब्लेसिंग आप पर है और आपके लिए आपने जो उम्मीद नहीं की है ना वैसा जस्टिस आपके साथ होगा, ठीक है। किसी ने आपका काम बंद करवाने की कोशिश की है या फिर आपके काम में लॉस, कंपटीशन रखकर लॉस दिलाने की कोशिश की है, आपको यही कहूंगी सडन रूप से वेल्थ जो है आपकी लिखी हुई है, ठीक है। या आपका पैसा किसी ने चुरा लिया है तो उसकी खाना पूर्ति आपके लाइफ में होगी, क्षति पूर्ति होगी। तो किसी न किसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो आपने उम्मीद नहीं की है ना, धन आपकी ओर आता हुआ नजर आ रहा है, आपके काम में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। ग्रेट फॉर्चून, ये देखो। अब इससे बेहतर देखो यहाँ पर रीडिंग का ये कार्ड यहाँ पर जस्टिस का। देखो फॉर्चून क्या है आपका, भविष्य क्या है आपका, कि पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्स की कोई ब्लेसिंग, कोई गिफ्ट ऐसा है जो समय के साथ आपके सामने अनफोल्ड होगा, ठीक है। वो आपको बाद में पता चलेगा, जिसकी आप उम्मीद लगाए हुए बैठे थे वो गिफ्ट भी मिलेगा। यहाँ पर उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो गिफ्ट क्या है, लेकिन ऐसा गिफ्ट है जो आपको खुशी देगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, ठीक है। तो सडन रूप से कोई गिफ्ट या ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाली है इन नियर फ्यूचर में, ठीक है। जस्टिस आपके साथ होने वाला है। मैरिज का लेकर कोई प्रॉब्लम है तो इस नए सर्कल में, चाहे किसी ने कितनी भी मैरिज में रोड़े डालने की कोशिश की है, पर आपकी मैरिज होकर ही रहेगी, ठीक है। और आपको अनएक्सपेक्टेड तौर से इनकम मिलेगी और आपका भविष्य जो है वो बहुत अच्छा है यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ। आपको नंबर 7771111 यानी 1111 नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 33 नजर आ रहे हैं या 333 नजर आ रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी सिचुएशन आपकी लाइफ में कैसी भी है, कैसी भी, ठीक है, आपको ना तो पास्ट का सोचना है ना फ्यूचर का सोचना है। वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है उसके अनुसार चलते चलो। आपका भविष्य बहुत अच्छा है और आपकी लाइफ में एक नई जो शुरुआत होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। अब मैं बता दूं आपको कि आपकी लाइफ में ये नई शुरुआत कब होगी। तो यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है गाइस, और मेरा भी पता नहीं क्यों यहाँ पर ध्यान 3 की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो 3 महीने में देख लेना आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में जस्टिस भी होगा, और आपकी लाइफ में ये चीज़ जो है ना, पैसों को लेकर और जस्टिस वाला मुद्दे को लेकर, और ये कहता ना कि खुशी आपकी लाइफ में होना, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगी।
तो 3 महीने के अंदर अंदर देखना आपकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। ये टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ से पूरी तरीके से ख़त्म होगा। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, जहाँ आपको पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई खुशी की कमी नहीं रहेगी, और यूनिवर्स की तरफ से कोई स्पेशल गिफ्ट जो है या ब्लेसिंग है वो भी आपको मिलेगी। आपका आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, उसको लेकर कभी कोसना मत, किस्मत को कभी कोसना मत, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी अच्छी ब्लेसिंग आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में ये जो नई शुरुआत हो रही है वो जल्द से जल्द हो, और ये टॉवर मोमेंट हमेशा हमेशा के लिए हमारी लाइफ से निकल जाए और पलट कर हमारी लाइफ में कभी ना आए, और जो जस्टिस हम चाहते हैं वो जस्टिस हमारे साथ हो जाए। जो गलती मैंने की नहीं है उसका भुगतान मैंने बहुत बड़ा चुकाया है, तो प्लीज़ इस मामले में मेरे साथ जस्टिस ज़रूर कीजिएगा और मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आइएगा और मुझे ब्लेसिंग देना प्लीज़। ये यहाँ पे मैं रीडिंग कंप्लीट करने वाली थी, लेकिन एक और मैसेज आ गया जो मुझे देना होगा। ये मैंने कहा ना कि एक सडन रूप से आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग या गिफ्ट मिलेगा। ये क्यों मिलेगा आपको? ये इस वजह से मिलेगा क्योंकि आपने निर्दोष होकर किसी और की गलती का भुगतान किया ना, ये उसकी वजह से आपको गिफ्ट मिलेगा और आपकी लाइफ में आपको वापस खुशियाँ दी जाएगी। ये कोई गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से एक मिलेगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी ना अचानक से, ये आपकी लाइफ को बदलेगी और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाली है, आपको एक दिल का सुकून गहराई से देने वाली है। जितनी गहराई से आप तड़प कर रोए थे ना, उतनी गहराई से आपको मुस्कुराया जाएगा, आप मुस्कुराओगे, ठीक है। तो ये कोई ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, ये बहुत बड़ी ही मिलेगी गाइस, आपको आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस कर देगी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको क्लेम करना और एक्सेप्ट करना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।